वैसे तो हर एक मूवी अपने आप में कुछ खास होती है, लेकिन अगर बात कोरियन मूवीज की जाए तो ये इमोशंस को छू जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 मास्टरपीस कोरियन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 1 पर आती है मोर देन ब्लू। इस मूवी में हमें दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स की कहानी दिखाई जाती है। ये दोनों ही अनाथ हैं और अनाथ होने के कारण ये दोनों तय करते हैं कि एक साथ एक ही घर में रहेंगे और ये एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इनका हाई स्कूल खत्म हो जाता है। इस लड़के को इस लड़की की हर एक बात पसंद आती है और इसे इस लड़की का साथ भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो इससे बहुत प्यार करता है। लेकिन वो ये बात कभी भी इस लड़की को नहीं बताता, क्योंकि इस लड़के को कैंसर है और ये नहीं चाहता कि ये बात सुनकर इस लड़की को जरा भी दुख हो। ये लड़का तय करता है कि ये मरने से पहले इस लड़की की शादी किसी अच्छे से लड़के से करा देगा। अब क्या वो ऐसा कर पाता है या नहीं, ये तो आप इस मूवी को देख कर जानो। नंबर 2 पर आती है अनफॉरगेटेबल। इस मूवी में हमें 5 दोस्तों की कहानी दिखाई जाती है, जिनमें से 4 विलेज से बाहर रहकर दूसरे शहर में पढ़ाई करते हैं और एक लड़की का पैर खराब होने के कारण वो विलेज से बाहर नहीं जा सकती। इस लड़की को हर साल सिर्फ समर हॉलीडेज का इंतजार रहता है, क्योंकि समर हॉलीडेज में इसके सभी फ्रेंड्स इससे मिलने आते हैं और ये सभी साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन इस समय इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो इन सभी फ्रेंड्स की पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। अब इनके साथ ऐसा क्या होता है, ये तो आप इस मूवी को देख कर जानो। 나가 데리고 간다고. 나가 똑바로 걸을 수 있어요, 없어요? नंबर 3 पर आती है मिरेकल इन सेल नंबर 7। इस मूवी में हमें एक पिता और उसकी बेटी के बीच का प्यार दिखाया गया है। मूवी में एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है जो कोर्ट में एक केस लड़ रही है। दरअसल इस केस पर फैसला सुनाया जा चुका है, लेकिन ये एक ट्रायल केस है। कहानी फ्लैशबैक में आती है, जहाँ पर हमें एक पिता और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। दरअसल ये आदमी मानसिक रूप से पूरी तरह स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। मूवी की पूरी कहानी इस बच्चे और उसके पिता के अराउंड घूमती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि इस आदमी को उस गलती की सजा दी जा रही है जो इसने किया ही नहीं है। 이영구 1961년 1월 18일 태어났어요. 재앙절개. 엄마 아팠어요. 내 머리 컸어. 이 상태 왜 이래 이거? अब आखिर इस आदमी को किस गलती की सजा दी जा रही है और क्यों दी जा रही है, ये तो आप इस मूवी को देख कर जानो। ये एक बहुत ही बढ़िया मूवी है जिसकी एंडिंग आपको बहुत इमोशनल कर देगी। नंबर 4 पर आती है होप। इस मूवी में हमें एक 8 साल की बच्ची की कहानी दिखाई जाती है, जिसके पेरेंट्स हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है और जब बच्ची अपनी स्कूल जा रही होती है तो इसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो काफी अजीब होता है। इसलिए बच्ची अपने आसपास भी देखती है, लेकिन बारिश होने के कारण इनके अलावा कोई और उस रास्ते पर नहीं होता। ये देखकर ये बच्ची डर जाती है और अगले सीन में हमें ये दिखाते हैं कि इस बच्ची का सभी सामान इधर उधर फैला हुआ है और इस बच्ची की हालत बहुत खराब है, क्योंकि उस आदमी ने न सिर्फ इसका रेप किया बल्कि इसे बहुत मारा भी था। इस हादसे के बाद इस बच्ची की पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब आगे इस बच्ची को और इसके पेरेंट्स को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये तो आप इस मूवी को देख कर जानो। नंबर 5 पर आती है क्रिसमस इन अगस्त। इस मूवी में हमें एक लड़के की कहानी दिखाई जाती है जो एक फोटोग्राफर है और वो एक फोटो स्टूडियो भी चलाता है। एक दिन उसकी स्टूडियो में एक लड़की आती है जो कुछ फोटो प्रिंट्स निकलवाना चाहती है। दरअसल ये लड़की एक पार्किंग टिकट एजेंट है, इसलिए वो फोटो प्रिंट्स कराने के लिए इस लड़के की स्टूडियो में आना शुरू कर देती है। धीरे धीरे इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और मन ही मन में ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच हमें ये पता चलता है कि इस लड़के को एक बीमारी है, जिसके कारण कुछ ही दिनों में इस लड़के की डेथ हो जाएगी। अब आगे मूवी में क्या होगा, ये तो आप इस मूवी को देख कर जानो। ये बहुत ही बढ़िया मूवी है। नंबर 6 पर आते हैं ए मोमेंट टू रिमेम्बर। इस मूवी में हमें एक लड़की और एक लड़की की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें लड़की अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खाने के बाद एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। दरअसल ये लड़का इस लड़की की फादर की कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक वर्कर है। इन दोनों की पहली मुलाकात बहुत अजीब होती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। शुरुआत में तो इस लड़की के फादर इस लड़के को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तब वो इन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाते हैं और फिर ये दोनों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तो तब आता है जब इस लड़की को पता चलता है कि इसे एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण ये अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को और यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाएगी। अब आगे मूवी में क्या होगा, ये तो आप इस मूवी को देख कर जानो। ये मूवी एंड तक जाते आते आपको काफी इमोशनल कर देगी।
नंबर 7 पर आते हैं ओल्ड बॉय। इस मूवी में हमें एक ऐसे आदमी की कहानी दिखाई जाती है जिसे एक ही जगह पर 15 सालों के लिए कैद कर दिया जाता है। आखिर उसे किसने कैद किया है और क्यों किया है, उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। 15 साल पूरे होने के बाद उसे कैद से आजाद कर दिया जाता है। आजाद होने के बाद इस आदमी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है उस आदमी को ढूंढकर उससे बदला लेना जिसने इसे 15 सालों तक कैद करके रखा था। अब क्या ये उस आदमी को ढूंढ पाता है या नहीं और उससे अपना बदला ले पाता है या नहीं, ये तो आप इस मूवी को देख कर जानो। इस मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे एक बार जरूर देखना।